बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री न्यू टॉपिक के साथ वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड एंड ग्रुप के जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मौजूद हैं 118 उनकी ग्रुप और पीरियड्स में कैसे उनकी खसूसियात बेसिकली केमिकल खसूसियात चेंज होती हैं उसकी वेरिएशंस के मतलब आज हम पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह मतलब ग्रुप और पीरियड्स में इनको अरेंज किया गया है और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज जो वेरिएशंस इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड एंड ग्रुप हैं उसमें हमारे पास इसके बेसिकली 4 वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड वन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इसकी जो फर्स्ट 2 वेरिएशंस हैं एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी के मतलब पढ़ेंगे कि किस तरह जो एटॉमिक रेडियस है उनका साइज़ डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है ग्रुप और पीरियड्स में, और आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या चीज़ होती है इसके मतलब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो ये आप लोग जानते हैं कि जो एटम है बहुत छोटा है, उसका साइज़ इतना छोटा है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास जिससे हम उसकी क्या कर सकें, मेजरमेंट कर सकें, पैमाइश कर सकें। तो उसके लिए फिर क्या मेथड अपनाया साइंटिस्ट ने कि उन्होंने क्या किया कि दो जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम थे सेम, आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी मतलब एटम आपस में कोवलेंटली बॉन्ड होंगे वो सेम होंगे। अगर कार्बन है तो दोनों कार्बन होंगे, अगर ऑक्सीजन है तो दोनों फिर हमारे पास ऑक्सीजन होंगे। तो उसका लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एक सर्कल है, एटम है, इसका हमने रेडियस फाइंड करना है और इसका साइज़ है बहुत छोटा। तो क्या क्या साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसी तरह का एक और एटम ले लिया, फिर इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस था उसको उन्होंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। और जब हमने इसका रेडियस फाइंड करना था तो इन्होंने क्या किया कि इस रेडियस को इस सॉरी जो ये डिस्टेंस था उसको 2 के साथ जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एटम का क्या आ गया, रेडियस। अब सबसे पहले जो रेडियस है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लेट्स सपोज इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है पिकोमीटर। पिकोमीटर, अब पिकोमीटर जो है हमारे पास वो इक्वल होता है 10⁻12। तो उन्होंने क्या किया कि रेडियस फाइंड किया उन्होंने कार्बन का, उन्होंने 2 कार्बन एटम्स को जब लिया उनके दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड किया तो ये हमारे पास तकरीबन आ गया 154 पिकोमीटर। जब हमने इस 154 पिकोमीटर को 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 77 पिकोमीटर जो है वो किसका रेडियस आ गया, हमारे पास कार्बन का एटम आ गया। तो ये वो मेथड था जिसके ज़रिए मतलब उन्होंने किसी भी एटम का जो रेडियस है उसको फाइंड करना शुरू किया। तो बातें फिर आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो भी मतलब हमारे पास बाउंडेड एटम होंगे, कोवलेंटली बाउंडेड एटम होंगे, वो सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। रीज़न क्या है कि जब वो सेम होंगे तो उनका साइज़ भी क्या होगा, सेम होगा। फिर हम उनके दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस जो है उसको क्या कर सकेंगे, आसानी से फाइंड कर सकेंगे। अब हमने पढ़ना है इसकी वेरिएशंस पढ़नी है। वेरिएशंस अभी हमने पढ़ा है कि हमने पढ़नी है पीरियड में और दूसरा हमने किस में पढ़ना है, ग्रुप में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड की। तो अगर यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो पीरियड आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जब एटम मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो पीरियड में हमेशा जो आपका एटॉमिक रेडियस का साइज है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड
left to right due to increase in number of इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रुप तो हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें सबसे पहले हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, ब्राउन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अगर हमने मतलब इसको एज ए ट्रिक के तौर पर याद करना हो तो इसका लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है, इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब जो लिथियम है इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 152, ब्राउन का होता है 113 और सॉरी ब्रिलियंट का, और ब्राउन का होता है 88, 77, 75, 73, 71 एंड 69। अब देखें जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं इनके जो एटॉमिक रेडियस हैं वो मुसलसल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि पीरियड में डिक्रीज होते हैं। अब रीज़न क्या डिक्रीज होने की, रीज़न ये है कि देखिए जब ये हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल है, इसमें अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचने या अट्रैक्ट करने के लिए कितने प्रोटॉन्स हैं, 2। और जैसे ही मतलब हमारे पास दूसरा शेल आता है हम कहते हैं जिसमें हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे साथ ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसका मतलब है कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन में वो ज़्यादा होती जाएगी और उसको अपने पास क्या करते जाएंगे, खींचते जाएंगे। जैसे जैसे वो अपने पास खींचेंगे तो नंबर ऑफ शेल जो हैं वो इंक्रीज तो होंगे, लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से कशिश जो है वो बढ़ेगी और वो जो शेल का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा और वो इस न्यूक्लियस के क्या होते जाएंगे, करीब होते जाएंगे, जिसकी वजह से इनके नंबर ऑफ सॉरी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम देखें तो लिथियम में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास होते हैं 3। अब देखें तो फर्स्ट शेल के शेल है, के शेल में 2 आ जाएंगे और एल शेल में कितने आ जाएंगे, 1। सेम इसी तरह जब आगे जाएं तो इसमें हमारे पास 4 हैं, के में भी 2 आ जाएंगे और एल में भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2। इसी तरह इसमें हमारे पास के में 2, एल में 3, या तो न के में कितने हैं, 2 और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4। इसी तरह जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसमें के में 2 हैं और इसमें 5 आ गए एल में, यहाँ पर के में 2 और एल में हमारे पास 6 आ गए। फ्लोरीन में के में 2 और एल में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7, के में 2 और एल में कितने आ जाएंगे, 8। अब अगर आप इस सारे पर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मसलसल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो शेल है वो सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से उनके दरम्यान में जो अट्रैक्शन है वो या जो खचाव है प्रोटॉन का वो ज़्यादा हो जाएगा और शेल क्या हो जाएगा, उसके न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा। तो इट्स मीन के जैसे जैसे मतलब हम लेफ़्ट से राइट पीरियड में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उस नंबर ऑफ चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से जो शेल है वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एटम का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब अगर हम बात कर लें इसकी ग्रुप में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब हम ग्रुप में इसकी बात करेंगे तो सिंपल, अब ग्रुप आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे की जानब हम मूव करते हैं, तो ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल।
कि जैसे जैसे मतलब ऊपर से नीचे हम आते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे? अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है लिथियम। अब लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अब इसमें आप जानते हैं कि पहला दरमियान में क्या आ गया हमारे पास, न्यूक्लियस आ गया। फर्स्ट शेल में 2 आ गए और जो सेकंड शेल है उसमें हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1। अब नेक्स्ट अगर आ जाए इससे नीचे, उसमें हमारे पास क्या, सोडियम। सोडियम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो 11 है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसकी पिक्चर बना के ड्रा करूँ तो ये पहले में 2 आ गए, दूसरे में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 8 है, और थर्ड वन में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम के होते हैं 19। अब यहाँ पर अगर हम बनाएं तो देखें जी, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, तो ये ठीक है जी। अब इसमें देखें जो नंबर ऑफ शेल क्या होते जाएंगे, हर दफ़ा क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे तो एटम का साइज़ क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे की जानब मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होते जाएंगे? साइज़ क्या होता जाएगा एटम का? बड़ा होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के मतलब। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of a gaseous atom। ठीक है जी। तो डेफिनेशन से क्या है कि अब देखिए हमारे पास कोई भी एक एटम है। एटम का जो सबसे लास्ट वाला शेल है, जब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए जितनी हमें एनर्जी दरकार होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए लेट्स सपोज हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास है सोडियम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल 11 है। फर्स्ट में 2 आ जाएंगे, मतलब के शेल में 2 आ जाएंगे, एल शेल में 8 आ जाएंगे, और जो लास्ट मतलब आपका एम शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब वो क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आपने ये बात याद रखनी है कि ये गैस स्टेट में होगा। तो क्या होगा कि जो सोडियम है वो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसके लिए जो एनर्जी हमें दरकार होगी, चेंज इन एनर्जी, हमारे पास आ जाएगा 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। तो इतनी एनर्जी जो है मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है गैसोस एटम से जब हमने इसको रिमूव करना है तो उसकी हमें दरकार होगी। अब इसमें दो हो जाती हैं, एक होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अब कुछ एटम ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। सबसे पहले हम फर्स्ट, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को या पहले इलेक्ट्रॉन को जब हम उससे रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव करना है तो उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको हम क्या कहेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें जो एनर्जी हमें दरकार होती है वो होती है 737 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी।
अब देखें, जो पहला हमारे पास इलेक्ट्रॉन था मैग्नीशियम में, जब हमने उसको रिमूव किया तो उसके लिए इतनी एनर्जी दरकार थी। यह आपने हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, और जब हमने किसी भी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन यानी पहले एक और फिर दूसरे को रिमूव करना है तो दूसरे के लिए हमेशा हमें ज़्यादा एनर्जी जो है दरकार होगी। तो सेकंड एनर्जी। अब इसी तरह मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा बीच में से, अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया तो उसके लिए जो हमें एनर्जी दरकार होगी वो हमारे पास होगी 1450 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। तो ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड आयोनाइजेशन है। अब हम इसकी वेरिएशंस की तरफ आ जाएंगे ग्रुप्स में एंड पीरियड में। तो इसके लिए सिंपल आपने एक जो छोटा सा फार्मूला है अगर आप जहन में रख लेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इन्वर्स होता है एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस में हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही हम पीरियड में मूव करेंगे तो उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ही हम पीरियड में मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। और जैसे ही हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मतलब हम नीचे की जानब आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम। इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न चले पहले वो पॉइंट लिख लें। इनवर्सली प्रोपोर्शन एटॉमिक रेडियस। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड में। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक रेडियस में हमने क्या पढ़ा था कि पीरियड में जो साइज है वो डिक्रीज होगा, लेकिन पीरियड में यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी रीज़न है, अब देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एटम का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या करना पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे मतलब हम इंक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब हम ग्रुप की बात करेंगे डिक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिए जितनी कोई चीज़ अपने मरकज के करीब होगी या जितनी कोई चीज़ न्यूक्लियस के करीब होगी वहाँ से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनकी ज़्यादा होगी, उतना उसको रिमूव करना वहाँ से क्या होगा, मुश्किल होगा। और जितनी कोई चीज़ अपने मरकज से दूर होगी वहाँ से उसको रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। अब चूंकि यहाँ पर इनका जो साइज़ है वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। जितना साइज छोटा होता जाएगा उतना वो न्यूक्लियस के क्या होता जाएगा, करीब होता जाएगा। जितना न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा वहां से उसको रिमूव करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है हमें वो क्या करना पड़ेगी, यूटिलाइज करनी पड़ेगी। इसलिए पीरियड में जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी तरह जो ग्रुप है वो ऊपर से जब नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जितना साइज बड़ा होता जाएगा वो न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। जितना वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतना ही वहाँ से हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। और उसके लिए हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। अल्लाह हाफिज़।